We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत पाकिस्तान वॉर में तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। ये वो समय था, याद दीजिए कि एक समय में जब भूकंप आया था तब भारत ने तुर्की का साथ दिया था। याद होगा आपको, तुर्की बेहाल हो गया था उस समय, सबसे पहले भारत ने उसकी मदद की थी। लेकिन ऐसे समय में जब तुर्की पाकिस्तान का साथ देता है, सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा उसने क्यों किया, क्योंकि जितने भी ड्रोन आए थे वो सब तुर्की के ड्रोन थे और पाकिस्तान का उसने खुलकर समर्थन किया, आतंकिस्तान का किया एक तरह से कहा जा सकता है। लेकिन अब तुर्की की खैर नहीं है, क्योंकि अब जिस तरह से लगातार बायकॉट चल रहा है, तुर्की बायकॉट, उसमें अब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस भी शामिल होने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, खास तौर पे तुर्की के लिए, क्योंकि तुर्की अगर सामान भारत भेजता भी है तब भी उसका पोर्ट से सामान दूसरी जगह मार्केट में जा ही नहीं पाएगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजेंद्र जी हैं। राजेंद्र जी, ये बताइए कि आपकी एसोसिएशन क्या है और किस तरह से आप लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं? देखिए, हमारी एसोसिएशन जो है ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, हम प्रतिनिधित्व करते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, गुड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स का और ट्रकर्स का। तो हमारी कल शाम एक कार्यकारिणी की इमरजेंसी मीटिंग हुई, जिसमें हम लोगों ने यह निर्णय लिया, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हम तुर्की से आने वाले सामान को लाएंगे नहीं, और बाकी एसोसिएशन और सारे देश भर की सभी एसोसिएशनों से और ट्रक ऑपरेटरों से अपील करेंगे कि वो भी जो ये सामान गोदी पे आता है, जो पोर्ट पे आता है, वहाँ से उस सामान को आगे ले जाने के लिए बिल्कुल मना कर दें। कोई ऐसी काम की कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 दिन हमें काम नहीं भी चलेगा, लेकिन हम देश के दुश्मन का जिसने साथ दिया, हम उसका साथ नहीं देंगे। अच्छा, क्या क्या सामान सर आता है पोर्ट पे और किन किन क्षेत्रों में आता है तुर्की से सामान? देखिए, तुर्की का सामान जो है मोस्टली मुद्रा एयरपोर्ट पे और आपका साउथ के एयरपोर्ट पे आता है, और अपना दिल्ली के अंदर तो उसका कंटेनर यार्ड के ऊपर उसके कंटेनर आते हैं। तो वो तो सरकार के तरफ से लाए जाते हैं, वो उसमें ट्रांसपोर्टरों का कोई इतना रोल नहीं रहता। लेकिन उसके अंदर जो सामान आता है, आपका क्रॉकरी हो गई, मार्बल हो गया, आपका खजूर हो गया, वहाँ से सेब हो गए, आपका जो सजावट का सामान हो गया, इस तरह के कुछ सामान आते हैं वहाँ से। तो ये सारे सामान ऐसे हैं कि हमारे भारत में भी उपलब्ध हैं और भारत में भी इनका उत्पादन हो सकता है। तो हम उसको अगर उसका बायकॉट करेंगे तो हमारे देश के व्यापारियों को या हमारे देश के नागरिकों को इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, और तुर्की को लेकिन इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा और उसको सबक मिलेगा। अच्छा, ये क्या इससे जो व्यापारी है, ख़ास तौर पे जो ट्रांसपोर्टर्स है, उनको घाटा नहीं होगा? नहीं, उनको कोई घाटा नहीं होगा जी। और अगर देश हित में हमें थोड़ा बहुत घाटा उठाना भी पड़ेगा तो हम देश के साथ हैं, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि अजरबैजान के लिए भी यही फैसला लिया गया है? अजरबैजान ने भी एक तरह से पाकिस्तान को खुल के समर्थन किया। देखिए, अजरबैजान से कोई ज़्यादा सामान आता नहीं है। उसका कोई ऐसा कोई इतना ज़्यादा उसकी तादाद में सामान नहीं आता है। हाँ, वहाँ टूरिस्ट बहुत जाता है, तो वो जो हम अपना टूर ऑपरेटर्स वगैरह से और बाकी लोगों से भी, हालांकि उनके ऊपर डायरेक्ट हमारा इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन हम उनसे भी अपील करेंगे और हम व्यापार संगठनों की तरफ से भी अपील कर रहे हैं। जैसे मैं दिल्ली व्यापार महासंघ में भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो हम वहाँ से सबको अब अपील कर रहे हैं कि अजरबैजान जाने के और तुर्की जाने के सारे अपने प्रोग्राम ख़त्म कर दीजिए, उसको अपने दिमाग में से निकाल दीजिए कि हमने इस डेस्टिनेशन पे कहीं जाना है। अच्छा, ये बताइए कि कितने ट्रक्स हैं भारत में, किस तरह से मूवमेंट करते हैं, और थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश कीजिए कि कोई भी अगर सामान तुर्की से आता है, पोर्ट पर पहुंचता है, वो बाजार कैसे पहुंचता है, किस तरह से, और आप लोगों की भूमिका क्या रहती है? देखिए, जो पूरे भारतवर्ष में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा कमर्शियल वाहन हैं, और उसके अंदर जो गोदी से जिनका कार्य चलता है वह करीब होंगे 5,000, जो कि गोदी के अंदर डिफरेंट जो आपके पोर्ट्स हैं वहाँ पे काम करते हैं। उनका मानना यह है कि अगर हम उनसे सामान वहाँ से जो आता है वो मेन किसी डेस्टिनेशन पे जिसने इंपोर्ट करा होता है उसके पास आता है, वो फिर आगे छोटी गाड़ियाँ जो होती हैं डी वैन या जो
3 पहिए वाले गणेश जी जिसे पहले बोलते थे, उन गाड़ियों में अलग अलग पार्ट में हिंदुस्तान के पार्ट में या ट्रांसपोर्टों के थ्रू जाता है। तो उनके माल के आने के बाद, समुद्री जहाज में आने के बाद सारा रोल जो है मेन ट्रांसपोर्टर का ही है। और अगर ट्रांसपोर्ट इसको बाइकआउट कर देगा तो तुर्की को तो बहुत करारा थप्पड़ पड़ेगा और इसके अंदर उसको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। और जब उनका सामान वहाँ पड़ा सड़ जाएगा उसका, और वहाँ सड़ेगा नहीं, जो नुकसान होगा सामान का वो तो होगा, प्रतिदिन का डैमेज लगेगा वहाँ पर जितने कंटेनर लगेंगे, तो वह व्यापारी की भी और उसकी भी कमर तोड़ देगा। तो आपको बताएं, जिस तरह से तुर्की को लेकर के अब बाइकआउट ट्रेंड होता जा रहा है, उसको लेकर के अब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस भी जो हैं वो तुर्की के साथ व्यापार नहीं करना चाहते। यानी भारत में अगर कोई कंटेनर पहुंच भी गया तुर्की से, तो तुर्की में कंटेनर वहीं का वहीं सड़ जाएगा, लेकिन कोई ट्रांसपोर्टर उसको उठाएगा नहीं। व्यापार की बात करें तो व्यापार कहीं ना कहीं तुर्की के साथ हमारा बहुत ज़्यादा नहीं है। इंपोर्ट अगर हम करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2.84 अरब डॉलर का हम इंपोर्ट करते हैं, जबकि हम एक्सपोर्ट की बात करें तो करीब 6 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हम करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो भारत डबल से भी ज़्यादा है, और ऐसे में तुर्की को लेकर के अब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है उन्होंने अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।